अब एग्जांपल 1 है, क्वेश्चन है कि राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है इन रोस्टर फॉर्म। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो x की 2 वैल्यू आएगी, जो सॉल्यूशन आ गया x की 2 वैल्यू आ गई, उसको रोस्टर फॉर्म में हम लोगों को लिखना है। तो सॉल्व करते हैं हम लोग। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करने के लिए या कहें एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का भी यूज कर सकते हैं। जो एक्स को निकालने के लिए क्या होता था, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है, तो ये भी लगा सकते हैं। लेकिन मैं क्या करूंगा, मिडिल टर्म को एक्सप्रेट करूंगा। तो यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, मल्टीप्लाई करने पे 2 हो गया, और 2 में से 1 जाएगा तो 1x आ जाएगा, और फिर मल्टीप्लाई करने पे 2 हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस टू इक्वल टू 0। इस दोनों में x कॉमन तो x प्लस टू, माइनस 1 कॉमन तो x प्लस टू इज इक्वल टू 0। अब इस दोनों टर्म में x प्लस टू कॉमन आ गया, तो यहाँ बचा x और यहाँ माइनस 1। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, अगर इसको 0 करते हैं हम लोग या इसको 0 करते हैं तो यहाँ से x की वैल्यू निकलने वाली है माइनस टू, और यहाँ से x की वैल्यू निकलने वाली है 1। तो हम लोगों को इसका सॉल्यूशन तो मिल गया। तो सॉल्यूशन सेट क्या होगा इसका, ये दोनों नंबर को हम लोगों को रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो सेट में लिख दिया -2 और 1। तो ये हो गया इसका आंसर। अब एग्जांपल नंबर 2 है, राइट द सेट x सच दैट x इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड x स्क्वायर इज लेस देन 40 इन रोस्टर फॉर्म। इसको भी रोस्टर फॉर्म में लिखना है और सेट बिल्डर फॉर्म में ये दे दिया है हम लोगों को। सबसे पहला बात कि इंटीजर्स क्या होते हैं, तो इंटीजर्स हम लोग जानते हैं -3 इंटीजर है, इधर -4 इंटीजर है, ऐसे बढ़ते जाता है। -2 फिर -1 फिर 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, फिर आगे ऐसे बढ़ते जाएगा। तो ये जो नंबर्स मैंने लिखे हैं ये सब इंटीजर होते हैं। अब यहाँ बोल रहा है कि x एक पॉजिटिव इंटीजर है। जब पॉजिटिव इंटीजर हम लोग बोलते हैं तो जो 0 से बड़ा इंटीजर होता है, मतलब 1 2 3 4 यही सब हो गया, इसको मैं हटा देता हूँ, ये जो बच गए यही है पॉजिटिव इंटीजर्स। और कंडीशन क्या है कि एक्स स्क्वायर लेस देन 40 होना चाहिए। तो हम लोग को मालूम चल गया पॉजिटिव इंटीजर शुरू होता है 1 से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मैं इधर लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड ऐसे बढ़ते जाएगा। अब यहाँ पे एक और कंडीशन है कि जो x जो हम लोग चूज कर रहे हैं x की जगह, उसका स्क्वायर 40 से कम होना चाहिए। तो 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है जो 40 से कम है, 3 का स्क्वायर 9 होता है जो 40 से कम है। x के जगह 4 लेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा जो 40 से कम है, 5 का स्क्वायर 25 है जो 40 से कम है, 6 का स्क्वायर 36 है जो 40 से कम है, 7 का स्क्वायर 49 या 49 है जो 40 से ज्यादा है। तो x के जगह 7 8 वगैरह नहीं ले सकते हैं। फिर 8 का स्क्वायर भी 64 हो जाएगा जो 40 से बड़ा ही है। तो x की पॉसिबल वैल्यू मिल गई 1 2 3 4 5 6। यही x की पॉसिबल वैल्यू है जो इन दोनों कंडीशन को फुलफिल करती है कि x पॉजिटिव इंटीजर भी है, ये सभी पॉजिटिव इंटीजर भी है, और इन सभी नंबर्स का जो स्क्वायर है वो 40 से कम भी है। तो यहाँ पे रोस्टर फॉर्म में सेट क्या लिखा जाएगा, 1, हमको तो एलिमेंट को लिखना है तो 1 2 3 4 5 6, जो x की वैल्यू है उसको लिखना है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू थोड़ी लिखनी है। तो 1 2 3 4 5 6 हो गया इसका आंसर। अब हमारे पास क्वेश्चन है कि सेट ए हमारे पास दिया हुआ है 1 4 9 16 25 एंड सो ऑन, ठीक है। हम लोगों को इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। ये किस फॉर्म में दिया हुआ है, टेबुलर या रोस्टर फॉर्म में। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हम लोग को एक पैटर्न नजर आएगा। ये जो 1 है इसको मैं 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, ये जो 4 है इसको 2 का स्क्वायर, 9 को 3 का स्क्वायर, 16 को 4 का स्क्वायर, 25 को 5 का स्क्वायर, एंड इसी तरह आगे बढ़ते जाएगा। तो हम लोग को एक पैटर्न तो दिख गया है, यहाँ पर जो भी नंबर आ रहे हैं ये नंबर का स्क्वायर के फॉर्म में है। किनके स्क्वायर के फॉर्म में, जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, मतलब नंबर जो शुरू हो रहा है वो 1 से शुरू हो रहा है, यानी यहाँ पे जो नंबर जो जिसका स्क्वायर हो रहा है वो नेचुरल नंबर है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि एलिमेंट x के फॉर्म में है, नंबर्स x के फॉर्म में है, और x जो है वो किसी नंबर के स्क्वायर के फॉर्म में है। यहाँ पे जो एलिमेंट आ रहे हैं वो किसी नंबर का स्क्वायर के फॉर्म में है, और ये नंबर क्या है, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ये 1 से शुरू हो रहा है, यानी कि n नेचुरल नंबर है, ठीक है ना। नेचुरल नंबर है मतलब 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, इसी तरह से। फिर हम लोग सोचते हैं
अगर नेचुरल नंबर है n, तो n की जगह वैल्यू स्टार्ट होगी 1 से, 1 2 3 4 इस तरह से। अब जैसे x यहाँ पे n की जगह मैं 1 रखूंगा तो x की वैल्यू हो जाएगी 1 का स्क्वायर। फिर n की जगह 2 रखूंगा तो x की वैल्यू हो जाएगी 2 का स्क्वायर। n की जगह 3 रखूंगा तो 3 का स्क्वायर। तो देखिए ना, सारा x की वैल्यू अब यहाँ हम लोग रखेंगे वापस 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो फिर तो यही आ ही जाएगा। तो ये बिल्कुल सही है। एक बात ध्यान देना है हम लोगों को कि कभी भी सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग लिखते हैं तो कुछ क्वेश्चंस में एक से ज्यादा तरीका हो सकता है लिखने का, ठीक है ना। तो आगे क्वेश्चन करेंगे, उसी में एक क्वेश्चन को हम लोग मल्टीपल तरीका से लिख कर दिखा सकते हैं। अच्छा, इस बात को मैं ऐसे भी लिख सकता था अगर मैं लिखना चाहूँ, ये तो हो गया आंसर। मान लीजिए कोई बच्चा इसको ऐसे भी लिख सकता है, एक्स एन स्क्वायर है और एन यहाँ पर क्या है, एन यहाँ पर है पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर हम लोग जानते हैं 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4, तब भी ये बात सही होता। तो एक ही क्वेश्चन को सेट बिल्डर में लिखने का एक से ज्यादा तरीका हो सकता है, ठीक है। लेकिन रोस्टर में लिखने के लिए हम लोग जनरली एक ही तरीका उसका आंसर आता है। इसको अगर चेंज करेंगे तब भी ये आएगा, और जो सेकंड वाला मैंने लिखा था उसको अगर सॉल्व करेंगे, रोस्टर में चेंज करेंगे तब भी यही आएगा। लेकिन सेट बिल्डर में लिखने का एक से ज्यादा तरीका हो सकता है। अब हमारे पास क्वेश्चन है कि एक सेट दिया हुआ है, इस सेट को मैं लिख देता हूँ 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 एंड 6/7। इसको हम लोगों को सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना है। ये रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है, सेट बिल्डर में चेंज करना है। तो हम लोग को पैटर्न देखना होगा यहाँ पे क्या पैटर्न लग रहा है ना। तो अगर मैं ध्यान से देखो तो मैं कह सकता हूँ ऊपर में 1 है और नीचे में ऊपर वाले से एक ज्यादा है, नीचे में ऊपर वाले से एक ज्यादा है, यानी कि 1 + 1 है। इसी तरह यहाँ 2 है और नीचे में न्यूमरेटर से एक ज्यादा है, 2 + 1 है। इसी तरह यहाँ 3 है और डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर से एक ज्यादा है। फिर इसी तरह इसको लिखा जा सकता है 4/4 + 1, 5/5 + 1 और 6/6 + 1, ठीक है। तो अगर हम लोग पैटर्न देखें तो मालूम चल गया है कि एलिमेंट जो है ऊपर में जो लिखते हैं नीचे में उससे एक ज्यादा आता है। तो हम लोग कहेंगे एलिमेंट एक्स के फॉर्म में है और एक्स किसके इक्वल है, ऊपर में जो नंबर हमने लिखा और अपॉन में उस नंबर से एक ज्यादा, ठीक है। और यहाँ पर एन क्या है, तो मालूम चल रहा है एन स्टार्ट हो रहा है, जो नंबर हम लोग दिख रहे हैं 1 से स्टार्ट है, 1 2 3 4 5 6, तो एन तो नेचुरल नंबर है। लेकिन अगर यहाँ पे केवल छोड़ देते हैं तो नेचुरल नंबर 6 पे थोड़ी खत्म होता है, 7 8 9 10 बढ़ते जाएगा। तो हम लोग को एक और कंडीशन लिखना होगा कि एन की वैल्यू कहाँ तक हो सकती है, 6 तक हो सकती है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि एन इज लेस देन 7। लेस देन 7 मतलब 6 तक हो सकती है। एक तो ये तरीका हो गया लिखने का। अगर चाहे तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सेम प्रोसेस हमने अप्लाई कर दिया, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और एन की वैल्यू एक से बड़ी होगी या एक के इक्वल होगी, लेकिन 6 से छोटी होगी या 6 के इक्वल होगी, तो ये भी आंसर सही है। हम लोग चाहें तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x = n/n + 1, एन नेचुरल नंबर है और n की वैल्यू 6 से छोटी या 6 के इक्वल है। हम लोग चाहें तो ये भी लिख सकते हैं x such that x = n/n + 1 और n यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर है और n की वैल्यू 7 से छोटी है। तो एक ही क्वेश्चन को सेट बिल्डर में लिखने का मल्टीपल तरीका हो सकता है, ठीक है। एक बात ध्यान रखेंगे, यहाँ पे लग सकता है कि यहाँ तो 7 तक वैल्यू आ रही है, सर आपने तो कहा कि n की वैल्यू 7 से कम है, तो यहाँ इस पैटर्न में जो n की वैल्यू होगी वो 7 से कम होगी, मतलब 6 तक हो सकती है नेचुरल नंबर। तो जैसे हम लोग 6 रखेंगे तो 6/6 + 1 7 हो गया। ये जो फ्रैक्शन आ रहा है इसके बारे में बात नहीं किया गया, बात किया गया है n की वैल्यू के लिए। तो n की वैल्यू तो बिल्कुल 6 ही तक आ रही है। ये नीचे में जो लिखा हुआ है वो तो n+1 है, तो n+1 तो हो ही सकता है 7, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। n की वैल्यू 7 नहीं हो सकती। तो ये हो गया इसका आंसर। अब हमारे पास क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 4, ये हम लोगों को इसमें मैच करना है। लेफ्ट साइड में हम लोग देख सकते हैं टेबुलर या रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है और राइट साइड में सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। हम लोगों को बताना है कौन सा किसका आंसर होगा, मतलब कौन से सेट बिल्डर को चेंज करेंगे तो ये वाला रोस्टर फॉर्म आ जाए, या कौन सा रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर में चेंज करेंगे तो ये वाला आंसर आ जाए। तो इधर से सोचने के बजाय हम लोग इधर से सोचेंगे तो हम लोग जल्दी कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर ए, जो a है यहाँ पर हम लोग देखें तो x such that x is a positive integer, तो मतलब x की वैल्यू शुरू होगी 1 से, पॉजिटिव इंटीजर तो 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ही बढ़ते जाएगा, ठीक है। एंड अ डिविजर ऑफ
18। तो ऐसा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए जो 18 को पूरा पूरा डिवाइड कर दे, ठीक है। तो क्या 18 में अगर 1 से डिवीजन करे, डिवाइड करे 1 से 18 में, तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, तो 1 तो होगा। अगर 2 से 18 में भाग लगाएं तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, 9 होता है, तो ये भी आंसर होगा। इसी तरह 3 से भी 18 में डिवाइड होता है पूरा पूरा 6 टाइम्स में। 4 से तो नहीं होता, 5 से भी नहीं होता, 6 से 18 में जब 6 से डिवाइड करते हैं तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। फिर 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, 9 से बिल्कुल होगा, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते जाएं हम लोग तो 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 नहीं होगा, लेकिन 18 से जरूर डिवाइड होगा। तो आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 6, 9, 18। तो ऐसा कौन सा लग रहा है? 1, 2, 3, 6, 9, 18। तो ये वाला तो इससे मैच होगा, ठीक है। ऐसे मैं ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। तो यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि जो थर्ड का आंसर है, मैं ऐसे लिख देता हूँ, जो थर्ड का आंसर है वो है ऑप्शन ए। मैं इसको लाइन से लिख देता हूँ, 1, 2, 3 एंड 4। एक मिनट देख लेता हूँ कैमरा में कवर हो रहा है कि नहीं पूरा। नहीं हो रहा है, मैं ऊपर लिख देता हूँ इसको। 1, 2, 3 और लास्ट 4। तो थर्ड का आंसर तो मालूम चल गया हम लोगों को, ऑप्शन है ए। अब अगला देखते हैं। x says that x is an integer and x squared minus 9 is equal to 0। तो x squared minus 9 करने पर 0 आना चाहिए, तो इससे x squared हो गया 9। अब जब रूट डालेंगे तो प्लस माइनस 3 हो जाएगा, और प्लस माइनस 3 दोनों इंटीजर होते हैं, तो इसका आंसर क्या हो गया? x की वैल्यू प्लस माइनस 3। तो प्लस माइनस 3 वाला ऑप्शन तो यही लग रहा है, तो ये इससे कनेक्ट हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं फोर्थ का आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है। अब तीसरा वाला हम लोग देखते हैं। x says that x is an integer and x plus 1 equal to 1। तो x plus 1 equal to 1 है, तो x की वैल्यू 1 माइनस 1, यानी x की वैल्यू 0। तो x की वैल्यू इससे 0 निकली, और 0 इंटीजर भी होता है, तो इसका आंसर तो होने वाला है ये, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं 2 कनेक्ट हो जाएगा सी से, तो 2 का आंसर हो गया सी। अब जो लास्ट एक बच गया पहला, उसका आंसर तो यही होने वाला है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग करते हैं सॉल्व। तो यहाँ पे बोल रहा है x सच दैट x इज अ लेटर ऑफ द वर्ड प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल जो वर्ड है, इसके जो सभी अल्फाबेट्स हैं, जो ABCD जो दिया हुआ है प्रिंसिपल में, ABCD नहीं दिया हुआ है, मतलब जो लेटर्स दिए हुए हैं, PRINCIPAL, इनको सेट में हम लोग लिखेंगे। तो P लिखा गया, फिर R लिखा गया, फिर I लिखा गया, फिर N लिखा गया, फिर C लिखा गया, फिर I आया। लेकिन सेट में हम लोग रिपीट तो नहीं करते हैं, तो I नहीं लिखेंगे। फिर P आ गया है पहले ही, A नहीं आया है, और बचा L। तो इसका आंसर होगा PRINCAL। तो बिल्कुल यही होने वाला है इसका आंसर। तो मालूम चल गया पहला होगा, पहला कनेक्ट होगा डी से। तो ये हो गया सारे एग्जाम्पल एक्सरसाइज 1.1 के। अब हम लोग अगले क्लास में सीखेंगे एक्सरसाइज 1.1 पूरा, ठीक है। एग्जाम्पल्स कर लिया हम लोगों ने, अब हम लोग करेंगे एक्सरसाइज।